गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4B का प्रश्न क्रमांक संख्या 12 और 13 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ बच्चों। इसके पहले के क्वेश्चन मैंने पहले के वीडियो में डाल दिया, आप वहाँ जाकर देख लेना। और बच्चों इसी चैनल पर मैं आउट टेंस सीखे के नाम से टेंस भी सिखाती हूँ, उसको भी देख लेना। उसमें मैं पार्ट वाइज टेंस के स्टार्टिंग से डाल रही हूँ वीडियो, अगर अच्छा लगे तो देखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। देखो क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। इसको हमें द्विघात, इस द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र के रूप में हल करना है। तो देखो पहले आपने 4.A में आपको दिया था इन्होंने गुणनखंड विधि से हल करो, तो आपने उसको गुणनखंड विधि से उसका मूल निकाला। इसी 4.B के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूर्ण वर्ग विधि से इसका मूल निकालना था, तो आपने उससे निकाला। इसमें ये बोल रहे हैं कि द्विघात के रूप में निकालो, तो इसको हमें द्विघात से निकालना है। अगर जब कुछ नहीं दिया रहेगा तो आपका जो आपको अच्छा लगे उससे निकाल देना, है ना। लेकिन जब द्विघात से पूछा है तो द्विघात से निकालो। देखो द्विघात का सूत्र होता है आपके पास, द्विघात सूत्र बराबर x इक्वल्स टू माइनस बी, फिर देखो प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ये आपका द्विघात सूत्र होता है, इसको श्रीधराचार्य का भी सूत्र बोलते हैं, है ना। तो इसमें देखो इसको हमें सबसे पहले तो हमें इसको द्विघात समीकरण के रूप में रखना है। तो द्विघात समीकरण यानी ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल्स टू 0 के रूप में रखना है। अभी इसमें देखो a की वैल्यू है, यानी देखो x की वैल्यू है ना, और c की है, b की वैल्यू नहीं है, तो हम b की जगह पर 0 रख लेंगे। यहाँ लिख दो a इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू 0 और c इक्वल्स टू माइनस 16, है ना। अब इस द्विघात सूत्र में a, b और c की वैल्यू रखते हैं। तो x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारी 0, प्लस माइनस का साइन लगा दो। प्लस माइनस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो रूट के नंबर होते हैं प्लस और माइनस दोनों में माने जाते हैं ना। तो यहाँ 0 0 का स्क्वायर कुछ नहीं होता, लेकिन आप लिख दो क्वेश्चन में है। फिर 4, फिर a की वैल्यू है आपके पास 12 और c की वैल्यू है माइनस 16, है ना। नहीं a की वैल्यू 12 नहीं, a की वैल्यू बच्चों 1 है ना, a की वैल्यू 1, ठीक है। ये देखो ये a की वैल्यू, इसके आगे ये a की वैल्यू 1 है ना, कोई नंबर नहीं है मतलब a की वैल्यू 1 है, ठीक है। और अपॉन में आपके पास है 2 और a की वैल्यू आपने 1 पुट कर दिया। ये देखो ये कुछ नहीं है ना। अब x इक्वल्स टू 0 का मतलब कुछ नहीं होता, आपने लिख दिया फिर भी 0, प्लस माइनस वैसे का वैसे रहने दो अंडर रूट में। यहाँ देखो 0 को कितनी बार भी लिखो 0 ही रहेगा, 0 को छोड़ देते हैं। माइनस और माइनस दो साइन है ना, तो प्लस का हो गया, और 16 1 जा 16 और 16 4 जा होता है आपके पास आपका 64, नीचे 2 1 जा 2। अब ये देखो 64 आ गया ना, 64 8 का स्क्वायर होता है, 8 8 जा 64 होता है। तो आप यहाँ लिख दो x इक्वल्स टू, यहाँ देखो 0 प्लस माइनस, यहाँ आपने लिख दिया 8 और नीचे 2। अब 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो आपके पास अब एक बार आप दे दो, देखो धन चिन्ह में लिख दो इसी नंबर को, तो लिख दो धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर आपके पास कितना हो गया, ये देखो ये 0 है नंबर कुछ नहीं है, है ना। तो यहाँ आपके पास धन चिन्ह ले लिया तो प्लस का 4 आ गया, और ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर ये आपका माइनस 4 आ गया ना। वही देखो एक बार हमने इसको प्लस 4 लिख दिया, एक बार माइनस 4 लिख दिया, यही दोनों इसके मान हो गए ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x इक्वल्स टू देखो माइनस 0, माइनस का तो मतलब कुछ नहीं होता, फिर एक बार आपने प्लस 4 लिख दिया तब भी आंसर 4 आ गया, और यहाँ एक बार आपने यहाँ माइनस ले लिया तो माइनस का आंसर आ गया ना, वही दोनों आंसर आ गए। अब इसका आप पार्ट नंबर 13 देखो, देखो पार्ट 13 है हमारे पास, इसको भी द्विघात समीकरण द्विघात के रूप में हल करना है, और ये द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन है हमारे पास 36x स्क्वायर माइनस 12ax प्लस ब्रैकेट में है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसमें देखो ये द्विघात के रूप में है, यानी डाल दो हल, ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है। देखो कैसे, a की वैल्यू है आपके पास, यहाँ देखो a की वैल्यू है 36
b की वैल्यू देखो x है ना, यानी b की वैल्यू x से पहले का नंबर -12a, ये आपकी b की वैल्यू हो गई। c की ये इतनी पूरी वैल्यू हो गई, c की वैल्यू हो गई a² - b², इसको ब्रैकेट में रख देते हैं ना, ये c की वैल्यू हो गई आपकी। अब द्विघात सूत्र, क्योंकि हमें इसको द्विघात सूत्र से हल करना है, तो द्विघात सूत्र बराबर होता है आपका -b प्लस माइनस में b² - 4ac, बार बार बोला तो याद हो जाएगा, मुश्किल नहीं है ना, 2a। अब ये a, b और c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखो x इक्वल्स टू, सबसे पहले माइनस का साइन, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो इसको ब्रैकेट में रख दो, 12a हमने ये रख दिया। देखो b की वैल्यू हो गई ना, प्लस माइनस, फिर यहाँ पर b का मान फिर ब्रैकेट में रख दो, -12a और उसका स्क्वायर कर दो, फिर देखो 4, a की वैल्यू है हमारे पास 36 और c की वैल्यू है हमारे पास a² - b² अपॉन में आपका 2a। ओके, अब देखो माइनस और माइनस का साइन यहाँ हो गया आपका प्लस का हो गया, यानी 12a हो गया प्लस माइनस। अब देखो ये जो 12 है, 12 का स्क्वायर होता है 144 है ना, देखो 12 12 जा 144 और a² को a² लिख दिया। अब सबसे पहले तो देखो इस 4 को वैसे का वैसे रहने दो, इस 36 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास बन गया 36, a² से करा तो हो गया 36a² प्लस माइनस माइनस इससे कर दिया तो 36b², ये बन गया है ना। और नीचे आपका देखो यहाँ a की वैल्यू नहीं रखी हमने, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 36 है ना, और नीचे ये दोनों को 36 था ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 72 हो गया। अब देखो 12a और प्लस माइनस वैसे का वैसे रख दिया, इसको भी अंडर रूट में अभी रहने दो। देखो 144a², अब 4 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 144 और a², यानी 144a²। 4 को देखो इससे मल्टीप्लाई करना तो यही आंसर आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई करना आपको आता है। यहाँ देखो साइन माइनस माइनस हो गया तो प्लस हो गया, और फिर 4 को फिर 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 इस बार b² हो जाएगा, और नीचे आपका 72, जो 72 था वो देखो, ये a प्लस का नंबर है और ये माइनस का, इसके पास भी पूरा सेम नंबर है, इसके पास भी ये कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू 12a प्लस माइनस में। अब यहाँ देखो ये बचा आपके पास 144b² अपॉन में 72। 144 आपका किसका, 12 का स्क्वायर होता है, तो रूट खत्म हो गया ना, x इक्वल्स टू 12a प्लस b और इसका रूट खत्म हो गया तो ये 12 हो गया, और नीचे 72 वैसे का वैसे रहने दिया। अब देखो इसके पास भी 12, इसके पास भी 12 और ये भी 12 से कट रहा है, तो यहाँ पर आप कॉमन 12 ले लो है ना, तो यहाँ क्या बच गया, 12 बाहर चला गया तो यहाँ बचा a प्लस माइनस में, देखो ये बाहर चला गया, यहाँ b भी लिख दो, 12b है ना, स्क्वायर चला गया तो b हो गया। ठीक, अब यहाँ आपके पास क्या बचा, इसका b, क्योंकि इसका भी 12 चला गया, नीचे 12 6 जा 72 होता है, नीचे 6 हो गया। अब ये आपका देखो 6, ये आपका नीचे कितना हो गया, नहीं अभी कटिए, इसको काटो नहीं, अभी 72 ही रहने दो है ना, क्योंकि अभी 72 थोड़ी कटा, 72 तो हमने वैसे लिख दिया। ये हाँ देखो बच्चों, इसका 12 कॉमन ले लिया हमने, तो ये वाला 12 बाहर चला गया, ये वाला 12 बाहर चला गया, यहाँ 72 वैसे का वैसे हो गया। अब देखो 12 1 जा 12 और 12 6 जा 72, ये इससे कट गया है ना। यहाँ इसको काटेंगे नहीं, क्योंकि प्लस माइनस के नंबर नहीं कटते हैं, मल्टीप्लाई होता है तभी नंबर कटता है। तो आपके पास अब इस बार धन चिन्ह ले लो, पहले इसको लिख दो, देखो x इक्वल्स टू a प्लस माइनस b अपॉन 6, ये नंबर आ गया ना। अब एक बार धन चिन्ह ले लो, धन चिन्ह लेने पर आपका मान आ गया a प्लस b और अपॉन में 6, और ऋण चिन्ह लेने पर आपके पास मान आ गया x इक्वल्स टू a माइनस b अपॉन 6, ये दोनों आपके मान आ गए हैं ना। बच्चों अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना
मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देती रहूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि समझाने का तरीका कैसा लगा। बाय बच्चों।